नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने कल वादा किया था कि हम आज डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। साथ ही हम और भी कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए कि जो इंडियन पॉलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत कैसी होती है। फिर धीरे धीरे हम अपने चैप्टर्स पर शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे आगे हमारी रणनीति क्या है और हम कैसे पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग आज से अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, जिससे आपको ये पता चल सके, आइडिया मिल सके कि हम कैसे पढ़ेंगे और कौन कौन से चैप्टर हम कवर करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो क्लास है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हमने आपको बताया था कि हमारी नई ग्रुप डी की बैच शुरू हो चुकी है। तो आप चाहते हैं कि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द हमारे नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। तो हम जो आज जो हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो पॉलिटी। हमारा जो आज का सिलेबस है आज हम देखेंगे सिलेबस में कि हमें क्या क्या पढ़ना है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है संवैधानिक विकास। जो सिलेबस आपका पहला है वो है संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कैसे हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, कैसे है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो संवैधानिक विकास है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, कैसे हमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो दूसरा हमारा चैप्टर है उसका नाम है संविधान सभा। संविधान सभा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। बेसिकली हम उसमें उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो लोग थे जो संविधान सभा में शामिल थे, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। वो कौन से व्यक्ति थे जिनके मन में सबसे पहले विचार आया था, किस देश से संविधान सभा या संविधान की शुरुआत होती है, उन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा तीसरा जो हमारा है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, हम डिस्कस करेंगे इसमें प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल, प्रस्तावना। क्या प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना क्या संविधान सभा का भाग है या नहीं है, उन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। अगला जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे 4th नंबर पर, ये आपका स्टेट, या फिर यूं कह लीजिए संघ एवं उनके
राज्य क्षेत्र, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद हम लोग जो हमारा 5th चैप्टर होगा वो होगा सिटीजनशिप, सिटीजनशिप नागरिकता, नागरिकता। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। देखिए नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से 11 एक एक कर हम देखेंगे आगे। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बेसिकली आपको मिलेंगे अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 आर्टिकल में इसे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। इसका जो अनुच्छेद है आर्टिकल है 51 का ए, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वो है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, संसद, संसद, पार्लियामेंट, संसद, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा लोकल, स्थानीय
स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का 3 स्तरों में डिवाइड किया गया है। एक आपका यूनियन, स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। उसके बाद हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर है ज्यूडिशियरी। ज्यूडिशियरी, न्यायपालिका, 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 ज्यूडिशियरी, न्यायपालिका। नेक्स्ट जो हमारा 14th नंबर है, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है महान्यायवादी, 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 अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। उसके बाद जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, हम देखेंगे कि इसमें स्टेट में कैसे इलेक्शन करवाया, निर्वाचन किया जाता है, केंद्र में कैसे करवाए जाते हैं, या फिर छोटे स्तरों पर, स्थानीय स्तरों पर कैसे करवाया जाता है इलेक्शन, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आपका नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो भी हम खर्चे करते हैं उसका लेखा जोखा कौन रखता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल में। अगला जो हम पढ़ेंगे, जिसे आप सबका सपना होता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद आप पढ़िएगा फिनांस कमीशन, वित्त आयोग, वित्त आयोग, फिनांस कमीशन किस आर्टिकल में है, कौन इसका गठन करता है, कितने वर्ष के लिए ये गठित किया जाता है, उन सब से संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं।
ठीक है, ओके। इसके बाद और कुछ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, नेशनल एजेंसीज, नेशनल एजेंसीज, ठीक है, नेशनल एजेंसीज, राष्ट्रीय जांच, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, आप सही इसको लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। इसके बाद जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी राजभाषा, 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 ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। दो तीन और हम इसमें चैप्टर को कवर करेंगे, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबंध, आपात उपबंध। एक दो और हम इसमें कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे EWS कब लागू किया गया, GST कब लागू किया गया, कौन से वर्ष में लागू किया गया, कौन से नंबर का आपका संविधान संशोधन था, उन सभी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट में जब भी कुछ हमारा छूटेगा तो उसे हम कवर कर लेंगे मिसलेनियस में, मिसलेनियस, विविध, विविध। यकीन मानिए कि अगर आपने इन चैप्टर्स को कवर कर लिया तो आप जितने भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वहाँ से कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न, एक आध जब आप 20-25 प्रश्न लगाते हैं तो एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं जो ना आपको किसी बुक में मिलेगा, ना वो मतलब बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। कभी कभी कट ऑफ को कम करने के लिए ये चीज़ें की जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि जो ये आपका जितना हमने चैप्टर लिखवाया वहाँ से आपको 90% से लेकर के 95% तक जो सिलेबस है कवर हो जाएगा। इट मीन्स कि इतना अगर प्रश्न पॉलिटी से पूछा जाता है तो 90 से 95% तक आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, और ये काफ़ी होता है। 100% तो कोई करवा नहीं सकता है, तो 90 से 95% तक आपके कवर हो सकते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा।